हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती है ना, मैं नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। नीट 2025 की जो काउंसलिंग है उसके जो रजिस्ट्रेशंस है काफ़ी सारे स्टेट्स के ओपन हो रहे हैं और मतलब हर स्टेट इस समय क्या कर रही है, अपना रजिस्ट्रेशन वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर रही है ताकि जब एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट हो उसके बाद वो अपनी चॉइस फिलिंग का प्रोसेस एज इट इज स्टार्ट कर दे। सो बेसिकली एक फॉर्म है जो कि नीट के एग्ज़ाम से पहले ही ओपन होके क्लोज हो जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये फॉर्म मिस कर देते हैं। एंड दिस फॉर्म इज जीजीएस आईपीयू का फॉर्म। ये वो फॉर्म है जो कि बेसिकली आपके जो दिल्ली के स्टूडेंट हैं, दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए ये फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि कॉलेजेस लाइक वीएमएमसी, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर बीएसए, ये सारे जो कॉलेजेस है, आपका एसीएमएस, इन सारे कॉलेजेस का जो रजिस्ट्रेशन है, आपका 85% वाला कोटा है वो इसी काउंसलिंग के थ्रू मिलता है। सो बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं जो जीजीएस आईपीयू का फॉर्म भरना भूल गए थे एंड जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी भर चुके हैं, उन दोनों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 5 मिनट ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि हमारे फ्रेश रजिस्ट्रेशंस भी चालू हो गए हैं, करेक्शन विंडो भी चालू हो गई है। तो अगर आपने, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो इस समय हमारे पेड वाले बैचेस में ही है और वो बोल रहे हैं मैम मैंने अपना नाम गलत भर दिया है, मैम मैंने अपनी कैटेगरी, सबसे ज़्यादा इश्यूज विद दी कैटेगरी कि मैम मैंने अपनी कैटेगरी ही गलत भर दी है। तो अब आपके पास करेक्शन विंडो का टाइम पीरियड भी है, तो मैं आपको पूरा का पूरा नोटिस आपको एक बार समझा देती हूँ। एंड ये वीडियो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा क्योंकि आपको यहाँ पर फास्टेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती हैं, अपडेट्स मिलती हैं रिगार्डिंग काउंसलिंग। और काउंसलिंग ऐसी चीज़ है जो हमारा करियर डिसाइड कर रही है, तो हम इसकी कोई भी अपडेट मिस नहीं कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड प्लस वन मोर थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है कि अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर ज़रूर से करना है। प्लस अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको ये जो नोटिफिकेशन है, क्योंकि दिस नोटिफिकेशन इज़ फॉर एमबीबीएस, बीडीएस, एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग, बीएमएस और बीएचएमएस के रजिस्ट्रेशन जो हैं वो रीओपन हो रहे हैं और अच्छा खासा 10 दिनों का टाइम पीरियड दिया गया है टू रजिस्टर। सो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, आपको ipu.admission.nic.in पे जाना है, शेड्यूल नोटिसेस वाले पोर्शन पे जाना है एंड वहाँ पर आपको जो है आपका पीडीएफ मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये पीडीएफ 8 तारीख को आया है। ठीक है, 8 तारीख यानी कि कल ही आया था और कल ही मैंने अपने जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, मैंने उस पर ये पीडीएफ अपलोड कर दिया था क्योंकि रात को मुझे ये नोटिस दिखाई दिया था। ठीक है, तो अब बहुत क्लियरली आप मेरी बात सुनिएगा थोड़ा सा और समझने की कोशिश करिएगा कि जब हम लोग आईपीयू की बात करते हैं, सो बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन है, ऑलरेडी ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो निकल चुका था, ख़त्म हो चुका था, रजिस्ट्रेशंस वर क्लोज। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला है कि मैम रजिस्ट्रेशन मतलब नहीं हो पाया है, भूल गए हैं, नहीं कर पाए, पता ही नहीं था। 90% ऑफ स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि दिल्ली के कुछ कॉलेजेस की काउंसलिंग जीजीएस आईपीयू कराता है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट जब मैं नीट एस्पिरेंट थी मुझे भी नहीं पता था। सो बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो इट इज टू इन्फॉर्म टू ऑल द नीट यूजी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स दैट द करेक्शन एडिट विंडो अलॉन्ग विद फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन दी प्रोग्राम, आपकी करेक्शन विंडो भी ओपन करी गई है। यानी कि जो बच्चे रजिस्टर कर चुके थे, कोई मिस्टेक कर चुके हैं या फिर कुछ भी ठीक करना चाहते हैं, तो उनके लिए करेक्शन विंडो इज ओपन और आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशंस भी जो है वो ओपन हो चुके हैं। अब ये कौन कौन से कोर्सेज के लिए ओपन हुए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका एमबीबीएस के लिए ओपन हुए हैं विच इज कोड 103। ये आपका बीएससी नर्सिंग के लिए ओपन हुए हैं विच इज कोड 115। ठीक है, और ये सिर्फ ये जो बीएससी नर्सिंग है ना, नीट यूजी के थ्रू जो कॉलेजेस लेते हैं उन्हीं की है। ठीक है, उसके बाद बीएमएस के लिए ओपन हुए हैं और बीएचएमएस के लिए ओपन हुए हैं 153 और कोड 154 जो कोड है। इन सारे कोर्सेज के लिए, इन 4 कोर्सेज के लिए बेसिकली ये जो फॉर्म्स है वो ओपन हुए हैं। अब जो शेड्यूल है वो मैं आपको बता देती हूँ। जिन बच्चों को आपका दैट ऑल दी नीट यूजी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी फिल्ड द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और उन्होंने एप्लीकेशन फीस विच इज 2500 नॉन रिफंडेबल फीस है वो आपने भर दी है, तो वो करेक्शन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और अपलोड करना है उनको अपने कॉपी ऑफ एजुकेशनल टेस्टिमोनियल्स, रिजर्व कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स और अपना स्कोर कार्ड जो है वो आपको अपलोड करना है। और इसकी टाइमिंग क्या है,
आप ये कर सकते हो 11 जुलाई सुबह 11 बजे से 21 जुलाई सुबह 11 बजे तक। अब मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूं कि ये 11 सुबह के 11 बजे लिखा है, तो 11:01 भी हो गया, आप 1 मिनट से भी लेट हो गए, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आप करेक्शन विंडो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, अब जिन स्टूडेंट्स को फ्रेश रजिस्टर करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो उनको ये फीस फिल करनी है। 2500 की आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होने वाली है, विच इज नॉन रिफंडेबल। फ्रेश रजिस्ट्रेशन की जो टाइमिंग है वो भी सिमिलर है, वो 11 जुलाई से स्टार्ट हो रही है सुबह 11 बजे से, और 21 जुलाई को एंड हो रही है शाम को सुबह 11 बजे तक। तो ये जो 11 का टाइमिंग है आप ध्यान से रखिएगा, सुबह 11 बजे 11 जुलाई और 21 जुलाई सुबह 11 बजे तक आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत क्लियरली यहां पर मेंशन है। ठीक है, कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू गो थ्रू दी जनरल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर क्लेमिंग सीट्स। आपको जनरल इंस्ट्रक्शन जब आप फॉर्म भरने लगोगे तो आपको उधर पर एक पूरा इंफॉर्मेशन सा आएगा, सारा इंफॉर्मेशन ब्रोशर आएगा कि यार आप ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा, वो भी जरूर से पढ़िएगा। ठीक है, और आप अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, प्लीज आप जो भी आप फिल करें, क्योंकि करेक्शन विंडो इज ओपन, अब दोबारा ओपन नहीं होगी फॉर दी स्टूडेंट्स जो आपका अभी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोग बहुत ढंग से अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिएगा, अपनी कैटेगरी चूज करिएगा बहुत ढंग से, ताकि बाद में आपको रजिस्ट्रेशन ओपन कब होगा, रजिस्ट्रेशन कब ओपन होगा, इन सब चीजों के बारे में सोचना ना पड़े। ठीक है, अब जो कैंडिडेट्स क्या क्या करेक्ट कर सकते हैं, देखो, कैंडिडेट्स कैन करेक्ट एडिट देयर फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, स्पेशली देयर कैटेगरी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एज आई सेड कैटेगरी में मिस्टेक करके बैठे हैं, सब कैटेगरी और रीजन पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दैट इज 12 फ्रॉम एनी स्कूल कॉलेज इन दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली। ये आप अपनी सारी चीजें हैं जो आप करेक्ट कर सकते हैं, और आपको अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इंक्लूडिंग योर नीट 2025 का स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना है, जो लोग फिल कर चुके हैं ऑलरेडी और जो लोग फिल करने वाले हैं वो दोनों। ठीक है, अब नेक्स्ट, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स और करेक्शन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डन बाय द कैंडिडेट थ्रू हिज लॉगिन। आपको कुछ नहीं करना, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको अपने लॉगिन करके ये सारी चीजें आपको करनी है। अब जब आप डिफेंस कोटा के लिए जाते हैं, ठीक है, बहुत क्लियरली बताया गया है, अगर आप डिफेंस सब कैटेगरी सीट चूज करते हैं तो वहां पर आपको डिफेंस कैटेगरी में यस लिखना पड़ेगा, और जहां पर अगर आप डिफेंस कैटेगरी चूज नहीं कर रहे हैं तो आपको वहां पर नो लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको अपनी प्रायोरिटीज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। प्रायोरिटी अभी कॉलेज की प्रायोरिटी नहीं है, जब हम लोग डिफेंस सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास प्रायोरिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक प्रायोरिटीज होती हैं, जिसमें डिफेंस को भी अलग अलग प्रायोरिटीज में जोड़ा गया, जिसमें लास्ट होती है कि वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, बीच में एक होती है किसी वैलेंट्री अवार्ड मिला है उसके वार्ड हो, ठीक है, कोई डिसेबल हो गया है ड्यूरिंग दी सर्विस उसके वार्ड हो। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अपनी प्रायोरिटी सिलेक्ट करनी है और आपको उसके रिगार्डिंग एक डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, कैंडिडेट्स में रेफर यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन टाइटल रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ कंपलसरी सर्विस बॉन्ड। देखो, सर्विस बॉन्ड आपको दिया जाएगा, मैं आपको बता दे रही हूं कि आपको दिल्ली के अंदर 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड है, नहीं तो आपको 15 लाख रुपीस पे करने पड़ेंगे, एंड आपका जो वो वाला बॉन्ड है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड इज ऑफ 3 लाख रुपीस। तो ये 2 बॉन्ड्स हैं जो इस साल से लागू हुए हैं इन दिल्ली एज वेल। ठीक है, अब आपको ये वही बच्चे यहां पर फिल कर सकते हैं ये फॉर्म्स जो कि क्वालिफाइड है। तो आपका जब नीट का पेपर रिजल्ट आया था तो उधर क्वालिफाइंग मार्क्स वर गिवन, तो वो उससे ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए, तब आप ये फॉर्म जो है फिल कर सकते हो। एंड ये फॉर्म GGS IPU का फॉर्म है, दिल्ली के स्टूडेंट्स का है जिन्होंने 11-12 दिल्ली से करी है। ठीक है, अब जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के अंडर ये सारी चीजें भर रहा है उसको जो डॉक्यूमेंट्स है विच इज क्रिश्चियन माइनॉरिटी जो कैंडिडेट्स है उनका जो है BSc नर्सिंग में ही एप्लीकेबल है, उनको एक सिंगल PDF में आपका सर्टिफिकेट इशूड बाय द प्रीस्ट डालना है, कंफर्मेशन सर्टिफिकेट डालना है, और लेटर ऑफ प्रीस्ट विद डेट्स मेंबरशिप का आपको वहां पर सर्टिफिकेट एक ही PDF में डालना पड़ेगा। सिंस द रिजल्ट ऑफ क्लास 12th क्वालिफाइंग एग्जाम हैज बीन डिक्लेयर्ड,
नीट यूजी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स मस्ट अपलोड देयर मार्कशीट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो फॉर्म्स हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, उन्होंने जब रजिस्टर किया था उनके पास 12th की मार्कशीट नहीं थी, उनके पास नीट का स्कोर कार्ड नहीं था। अब उनको वो सारी चीजें यहाँ पर फिल करनी है, और जो न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उनको भी ये सारी चीजें हैं, जो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अब आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेटा जी जो आपको यहाँ पर करनी है। एंड यहां पर अगर मैं आपको बोलूं कि यार जीजीएस आईपीयू, अगर देखो एमसीसी के थ्रू जो काउंसलिंग होती है ना दिल्ली की, उसमें ऑलरेडी बहुत बहुत लो कट ऑफ जाती है। लो मतलब बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाती है, यानी कि 200 300 500 नंबर पे, मैक्सिमम 1100 1200 पे आपका जो दिल्ली के कॉलेजेस हैं एमसीसी के थ्रू वो क्लोज हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये दिल्ली वाला आप जीजीएस आईपीयू में रजिस्टर करते हैं, आपने 11th 12th भी कर रखी है, आपने जीजीएस आईपीयू में रजिस्टर करा है, तो बेटा जी मैं आपको बोल रही हूं कि ये जो कट ऑफ है फिर वो 8500 तक भी जाएगी फॉर जनरल कैटेगरी। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड चांस। एंड मैं बोल रही हूं यार प्लीज इसको ढंग से भरिएगा। रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कर लिया है वो अपना क्या कहते हैं, अपनी फॉर्म्स है ना, डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अपलोड कर लीजिएगा। जिसको कैटेगरी चेंज करनी है अभी कर लो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। प्लस अगर आपको तुरंत नोटिफिकेशन चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे जाके इस टेलीग्राम चैनल पे, मैंने ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो आपको पीडीएफ है, ये ऑलरेडी इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, रात को ही अपलोड कर दिया गया था। तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लस अगर आपको अभी तक काउंसलिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो आप ये चैनल देख सकते हैं। इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस को के थ्रू हमने नीट की काउंसलिंग, जो कि बहुत टिपिकल मानी जाती है, उसको बहुत कोशिश करी है कि उसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया जाए। प्लस अगर आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी है, ठीक है, आपको डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प चाहिए, है ना, आपको फॉर्मेट्स के बारे में नहीं पता, आपको रिफंड सिक्योरिटी अमाउंट जो आप डिपॉजिट करते हैं उसके बारे में वो वापस कैसे आएगा नहीं पता, नोटिस अलर्ट्स चाहिए, ठीक है, गाइड बुक चाहिए, लास्ट ईयर की कट ऑफ्स चाहिए जो कि हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आपको जूम सेशन चाहिए मेरे साथ, आपको लाइव पेड में Q&A सेशन चाहिए मेरे साथ, तो आप हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। एंड प्लस अगर आपको एक बहुत स्पेशल फीचर विच इज 1-to-1 वीडियो कॉलिंग विद दी काउंसलर, क्योंकि आपको एक डेडिकेटेड काउंसलिंग एक्सपर्ट भी मिलेगा अगर जब आप हमारे साथ रजिस्टर करते हैं, तो आपको बस कोड यूज करना है ZBBS। लिंक्स आर इन दी कमेंट बॉक्स। हमारे पास 2 बैचेस है, 1 और 1 प्रो। 1 वाले में 1999 का मिल रहा है, ये 1 प्रो 3499 का मिल रहा है। एंड इनके लिंक्स आपको कमेंट बॉक्स में मिल रहे हैं, आपको बस कोड लगाना है ZBBS और यू कैन एनक्वायर, इस नंबर पे जाके आप एनक्वायर कर सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रही हूँ बेटा जी कि काउंसलिंग के साथ कोई गड़बड़ी नहीं करनी है हम लोगों को, क्योंकि दिस इज दी थिंग जो आपका करियर डिसाइड करती है। सो प्लीज गो एंड रजिस्टर। मतलब आपका ये 11 तारीख से शुरू हो रहे हैं, तो 11 तारीख तक जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है प्लीज वो डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लीजिए। अब ये मत सोचिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट कब रेडी करवाना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट सारे रेडी होने चाहिए। साथ के साथ जिन्होंने कल वाली लाइव नहीं देखी थी वो जरूर से देख लेना, क्योंकि DU कोटा के जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर है वो भी रिलीज हो चुका है, और वो कल मैंने अपनी लाइव में रात को बता दिया था। ठीक है, इसी चैनल पे मिल जाएगी। सो स्टे ट्यून ऑन डॉक्टर्स अड्डा। ऑल द बेस्ट।